अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। लाहौर के शाही किला में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मेहमानों का रेड कारपेट इस्तकबाल, आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। तकरीब में PCB और ICC के ऑफिशियल्स शरीक हुए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातेह पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, अजहर अली, इमाद वसीम, जुनैद खान, हारिस सुहेल, मोहम्मद हफीज और दीगर खिलाड़ी भी शाही किला पहुंचे। चेयरमैन PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के विनर्स पाकिस्तानी टीम और दीगर खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर न्यूजीलैंड के टिम साउदी, साबिक जनूबी अफ्रीकी बैटर डोमेनी की तकरीब में शिरकत हुए और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वजीर खेल फैसल खोखर ने भी शिरकत की। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाया। पूरी दुनिया इस टूर्नामेंट को देख रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। 4 टीमें अब तक पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचेंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाए हैं। पाकिस्तान ने कई दहाइयों से ICC इवेंट की मेज़बानी नहीं की। शायकीन ICC इवेंट के लिए बेताब थे। चेयरमैन PCB ने ताउन करने पर ICC का शुक्रिया अदा किया। कौमी खबरों में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कामरेड की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। तलबा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि फितना अल खवारिज जैसे अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। हम उनकी तशरीह से मुत्तफिक नहीं। इस्लाम ने औरत को इज्जत और हुकूक दिए हैं। खारजियों को यह किसने इख्तियार दिया कि वो खवातीन से हुकूक छीन लें? फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़िया हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। And when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall, and we love that. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने they have their own perverted interpretation of the Islam, which is not allowed in Islam. चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट रहे हैं। माजी में भी दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए हैं। किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। हम IT और डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने बच्चों और नौजवानों को इस दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नुमाइंदे से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस से निपट रहे हैं। वैसे कामयाब हुए पाकिस्तान में देश का मुकाबला करते हुए। जैसे पूरा नेटो नाकाम रहे थे, एक तरफ तो हम कामयाब हुए। मैं भी चाहता हूँ, जैसे हर पाकिस्तानी चाहते हैं कि अपने मुल्क में बैठे आए। IT का दौर के लिए, डिजिटल दौर के लिए तैयार है। हम नहीं हैं। हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने मीशत को इस दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs जारी कर दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ राब्ते के लिए फोकल पर्सन नामजद। TORs के मुताबिक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए 2 वफ्द अफगानिस्तान जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। इब्तदाई बातचीत के लिए सरहदी इलाके के चंद कबायली ज़ुमा और एक जिम्मेदार हुकूमती एहलकार पर मुश्तमिल वफ्द जाएगा, जबकि पहला वफ्द अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने समेत सफारती उमूर निपटाएगा। दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ और हुकूमत के दरमियान एतमाद साजी बहाल करना है। अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कबायली मशरान की खिदमात लेना है और इक़्तिसादी और मुआशरती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है।
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور کو آکسیجن ہب بنانے کے لیے دریائے راوی کے کنارے قدرتی ایئر فلٹر بنانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی اور شدید گرمی کے خاتمے کے لیے لاہور میں شجرکاری مہم ناگزیر ہے۔ دریائے راوی کے کنارے 978 ایکڑ پر سبز بیلٹ شہریوں کو تازہ آکسیجن اور صاف فضا فراہم کرے گی۔ لاہور کو سرسبز اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب حکومت کا ماحولیاتی تحفظ کے لیے یہ مستقل اور بڑا اقدام سبز لاہور کی تعمیر میں تیز اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہر شہری ایک درخت لگائے۔ لاہور کو اسموگ فری بنانے کے مشن میں ہم سب کا کردار اہم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ ای وی گاڑیوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ شرجیل انعام میمن نے وفد کو سندھ میں ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی دعوت دی۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ضروری مراعات اور کاروبار دوست ماحول کی تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ سرمایہ کاری کے لحاظ سے پاکستان خاص طور پر سندھ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں بندرگاہیں، بڑھتا ہوا روڈ نیٹ ورک اور بڑے پیمانے پر افرادی قوت موجود ہے۔ مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کار ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹس قائم کریں۔ مینوفیکچرنگ پلانٹس سے معیشت کو فروغ ملے گا، ملازمت کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ چینی وفد نے سندھ کے ای وی سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ الخدمت بنو قابل لاہور کے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد، ہزاروں طلباء و طالبات کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نوجوان بنو قابل پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جدید آئی ٹی مہارتیں حاصل کر کے اپنا مستقبل کو سنوار سکیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل انٹری ٹیسٹ یونیورسٹی گراؤنڈ اولڈ کیمپس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں ہزاروں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ ٹیسٹ 28 فروری آئی ٹی کورسز میں داخلے کے لیے لیا گیا، جس کے تحت نوجوانوں کو ویب ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ سمیت جدید آئی ٹی سکلز مفت فراہم کی جائیں گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ بنو قابل پروگرام کروڑوں نوجوانوں کی امید ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن مستقبل میں آئی ٹی یونیورسٹی قائم کرے گی، جہاں پاکستانی نوجوانوں کو مفت آئی ٹی تعلیم دیں گے۔ مفت اور معیاری تعلیم فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومت اس میں ناکام رہی ہے۔ کراچی میں ٹی پی ایل پراپرٹیز کی جانب سے نجی ہوٹل میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دی مینگروو کراچی کے واٹر فرنٹ کی زمین کی تزئین کو نئے سرے سے متعین کرنے کے لیے تیار ہے۔ تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تفصیلات کراچی سے اسرار مغیری کی رپورٹ میں۔ دی مینگروو کراچی کے واٹر فرنٹ کی زمین کی تزئین کو نئے سرے سے متعین کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پروجیکٹ بین الاقوامی شہرت یافتہ آرکیٹیکچرل فرم SSH کے تعاون سے ٹی پی ایل ڈیولپمنٹس تیار کر رہا ہے۔ 15 ملین مربع فٹ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پروجیکٹ میں آئی ٹی پارک، دفاتر شامل ہیں۔ یہ پروجیکٹ کاروباری اداروں کے درمیان جدت اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹی پی ایل پراپرٹیز ماحول دوست عناصر کو شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ دی مینگروو اپنے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتے ہوئے ماحولیات میں مثبت کردار ادا کرے۔ فطرت اور جدیدیت کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ ٹی پی ایل پراپرٹیز ایک ایسی میراث بنانے کی خواہش رکھتی ہے جو شہر کی آبادی کی امنگوں کے مطابق ہو۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی میں ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دے کر دوبارہ مہاجر پختون فسادات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ کراچی کے شہری ڈمپر مافیا کی بے رحمی کا شکار بن رہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے تھے۔ آفاق احمد کی گرفتاری کی قابل مذمت ہے اور انہیں فوری رہا کیا جائے۔ آفاق احمد کو گرفتار کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ لوگوں میں اس وقت غم و غصہ ہے۔ ہم نے شہر میں آگ لگنے کو روک رکھا ہے۔ سندھ حکومت کا ظلم اور ناانصافی جاری۔ صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے اپیل ہے کہ کوئی شروعات کریں۔ لوگ اس وقت تنگ اور سیاست سے بیزار ہیں۔ اگر لوگوں نے زخموں پر مرہم نہ رکھا گیا تو کسی بھی وقت لاوا پھٹ سکتا ہے۔ کراچی میں صوبائی حکومت کے وڈیروں جاگیرداروں کی بے حسی، ان کی مفاد پرستی اور ان کی بدترین بدعنوان حکمرانی کے نتیجے میں پاکستان کی مضبوطی، استحکام، سلامتی، بقا، دفاع سب داؤ پہ لگ رہا ہے۔ کراچی میں لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھ کے ان کے آنسوؤں کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم
400 अरब रुपए सालाना कराची को मिलने चाहिए। और ये जो डंपर माफिया के सरगना है उनसे भी बास की जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने भी इश्तिहाल अंगेज बयान दिया है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा ने हमेशा दूसरों की मैयतों को पर अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फारूक सत्तार और दीगर मुत्तहिदा लीडरान जहन नशीन कर लें कि इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की अर्जासराई बेबुनियाद झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध पर इल्जामात से कबल अपनी सियाह तारीख पर नजर डालें। सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाने वाले माजी में शहर का अमन और तरक्की तबाह बर्बाद करने में मुलविस रहे। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मुत्तहिद मगर मच के आंसू बहाकर ये सारा ढोंग न रचाए और सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने जबकि MQM इंतशार फैलाने में मसरूफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा है कि सेवन हादसे की बुनियादी वजह तबाहाल सड़कें हैं। हादसात रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। विफाक को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहें। विफाक ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज कायम कर दी। हैदराबाद या सक्खर की बात आती है तो मोटरवे मनसूबा ताखीर का शिकार हो जाता है। दुआ है चचा भतीजी की जोड़ी सलामत रहे। वज़ीर आज़म से अपील है कि दूसरों सूबों पर भी नजर करम करें। बड़े अफसोसनाक हादसात हुए जिसके अंदर तकरीबन 16 लोगों की अमवात हुई और 45 लोग ज़ख्मी हुए। इन एक्सीडेंट्स की बुनियादी वजह NHA के वो तबाहाल रोड हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक को सपोर्ट ज़रूर किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां अवाम के साथ ज़्यादती होगी चुप नहीं बैठेगी। आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर तो मोटरवेज कायम कर दिए, लेकिन जब हैदराबाद सक्खर की बारी आती है तो किसी ना किसी वजह से उस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया जाता है। जो चाचा भतीजी का मोहब्बत का रिश्ता है वो कायम व दायम रहे, लेकिन कुछ नज़र करम मेहरबानी करके दूसरे सूबों के ऊपर भी किया जाए, दूसरे सूबों को भी प्रायोरिटाइज किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयान पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला सिंध के इलाके में हादसात को विफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। इन ना तजुर्बाकार तर्जुमानों को जो झूठी सच्ची पर्चियां दी जाती हैं वो वही बोल देते हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि सिंध ने जो 956 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द लग जाए। माली साल खत्म होने वाला है, अभी तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां और सड़कें हाईवे नहीं बना सके और डंपर्स रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? विफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उनके हिस्से के फंड्स मिलते हैं। अगर सिंध इन अरबों रुपए के फंड्स से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। सेवन शरीफ बस हादसे में जाँ बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा पूरे वाला में अदा कर दी गई है। शहर में सोग का समा था। नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अलमनाक वाक़े पर हर आंख अश्कबार थी। दीगर 9 जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई, जबकि जाँ बहक अफराद की तदफीन उनके आबाई इलाकों में कर दी गई। रावलपिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। घर के फर्श और गाड़ियां धोने पर मुकदमात और जुर्माने किए जाएंगे। रावलपिंडी से अनवार अब्बासी की रिपोर्ट। रावलपिंडी के शहरी हो जाएं तैयार। तवील खुशसाली के बायस रावलपिंडी शहर में डोर आउट इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पानी का ज़ियार रोकने के लिए घरों के फर्श और गाड़ियां धोने पर भी पाबंदी लगा दी गई। रावलपिंडी शहर को योमिया 68 मिलियन गैलन पानी दरकार है, जबकि रावल डैम, खानपुर डैम और ट्यूबवेल से सिर्फ 51 मिलियन गैलन ही शहर की जरूरत के लिए दस्तयाब है। MD वासा सलीम अशरफ का कहना है कि आबादी में मुसलसल इजाफे और कमर्शियल सरगर्मियों के बायस पानी के जखायर में मुसलसल कमी हो रही है। पीने के साफ पानी की फराहमी मुश्किल होती जा रही है। खुशसाली के बायस डेमो और जेर जमीन पानी के जखायर में कमी हुई है। जेर जमीन पानी का लेवल 700 फीट नीचे चला गया, इसलिए शहरी वासा के साथ मुकम्मल तावन करें। जबकि दूसरी जानब रावलपिंडी के शहरियों का कहना है कि पीने के साफ पानी के हुसूल के वाहिद जरिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की भी बर वक्त सफाई और मरम्मत न होने के बायस वो साफ पानी से महरूम है और इसका जिम्मेदार वासा को ठहराया है। आगे गर्मियां आ रही हैं, बड़ी परेशानी है लोगों को,
साफ सफाई नहीं है और कोई भी पूछने वाला नहीं है यहाँ। ट्यूबवेल कितना गंदा है, इकाई जमे हुए हैं, हम यहीं से अपने घर का साफ पानी भरने के लिए जाते हैं, कोई मेंटेनेंस का ख्याल नहीं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने भी कलील बारिशों की पेशगोई की है, जिससे शहर में पानी का बुरहान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकने के लिए वासा की जानब से शहरियों के चालान और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कैमरामैन आदिल गिल के साथ अनवार अब्बासी, ABN। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN।